महुआ भिलाई विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने राज्य के धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद और बस्तर जिलों के 60 टीबी मरीजों के लिए निक्षय मित्र बनकर उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बता दें कि राज्यपाल डेका ने यह राशि संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देश और प्रदेश के साल 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए जो राशि दी जा रही है उससे टीबी मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और राज्यपाल डेका ने टीबी मरीजों के लिए हर संभव मदद की बात कही है। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए समुदाय को भी जोड़ने का प्रयास करें और इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने राज्यपाल डेका को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए निक्षय मित्र पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं राज्यपाल डेका द्वारा राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने स्वेच्छानुदान मद में से रैन बसेरा निर्माण, बीमार वृद्धजनों की देखभाल, दृष्टिहीन बच्चों, दिव्यांगों, वनवासियों के कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है और इस दौरान राज्यपाल रमेश डेका ने 13 संस्थाओं को 15,31,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने त्रिवेणी संगम में स्थित भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति की कामना की है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। राज्य कुंभ कल्प के अंतर्गत आयोजित महानदी मैया की भव्य महाआरती में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए और इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास वघेल, वन और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, राजन विधायक रोहित साहू और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि पर भिलाई में बोल बम सेवा और कल्याण समिति ने प्रदेश की सबसे बड़ी शिव जी की बारात निकाली और आपको बता दें कि जिसमें हजारों बाराती शामिल हुए। महाशिवरात्रि उत्सव शिव जी की बारात में शिरकत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, सांसद विजय बघेल सहित विधायक रिकेश सेन, विधायक गजेंद्र यादव सहित शहर के उद्योगपति, शिक्षाविद पहुंचे और इन अतिथियों का बोल बम सेवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेता दया सिंह ने पगड़ी और गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शिवजी की प्रतिमा भेंट की। वहीं धूमधाम से शिवजी की बारात निकाली गई। तस्वीरें भिलाई से हैं जहां पर महाशिवरात्रि पर भोले में यहां पर माहौल दिखाई दिया, जहां पर आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रस्तुतियां दी गई, झांकियां निकाली गई और यहां पर आए श्रद्धालुओं की तरफ से बाबा की बारात में शामिल होने का एक सुंदर अनुभव उन्होंने अनुभूत किया और जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना भी की गई और जलाभिषेक भी किया गया। उसके बाद जो बारात निकाली गई, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह इस बारात में शामिल हुए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से लोगों का मन मोहने का काम किया गया। महाशिवरात्रि पर भिलाई में बोल बम सेवा कल्याण समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हजारों बाराती शामिल हुए। महाशिवरात्रि उत्सव और शिव जी की बारात में शिरकत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, सांसद विजय बघेल सहित विधायक रिकेश सेन, विधायक गजेंद्र यादव सहित शहर के उद्योगपति, शिक्षाविद पहुंचे और इन अतिथियों का बोल बम सेवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेता दया सिंह ने पगड़ी और गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया गया।
जो कि तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस उत्सव का आनंद उठाते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में बाराती शामिल हुए और उन बारातियों ने साक्षात भोले बाबा की बारात में शामिल होने का अनुभव यहाँ पर प्राप्त किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिस तरीके से मां पार्वती और शिव विवाह की कहानी प्रचलित है और उस कहानी के अनुरूप जो है ये तस्वीरें भिलाई से निकलकर आई हैं, जहां पर एक बारात का भव्य आयोजन किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुजरात के सूरत और नर्मदा जिले के साथ ही बस्तर से आए वॉलंटियर्स से मुलाकात कर संवाद किया और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि अभिनव पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे राज्यों के बीच में आपसी समझ और बंधन को मजबूत किया जा सकेगा। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करते हुए भारत की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करेगा। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भाषा, खानपान और अन्य गतिविधियों के माध्यम से परस्पर समझ विकसित करना है। तो वॉलंटियर्स से मुलाकात कर संवाद यहां पर किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सांसद ब्रजमोहन ने युवाओं से ये संवाद किया है, जहां पर विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का आदान प्रदान होने की संभावना को जताते हुए जिससे राज्यों के बीच में आपसी समझ, बंधन को मजबूत किया जा सकेगा। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, भारत की एकता, अखंडता को प्रोत्साहित करेगा, जिसके मद्देनजर कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भाषा, खानपान और अन्य गतिविधियों के माध्यम से परस्पर समझ को विकसित करना है। उधर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ग्राम केराझरिया में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत और सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए सभी को घर परिवार, देश दुनिया के समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा कि पाली का ऐतिहासिक शिव मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा हर्षोल्लास के साथ में आयोजित किए गए पाली महोत्सव की मंत्री ने जमकर प्रशंसा की। उधर शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम कांग्रेस भवन पहुंची और इस मामले पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि जांच पर भी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, यह दुर्भाग्यजनक है। देखिए, ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है और अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है,
और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्रवाई की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है, और इसलिए ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं है। उधर एमएससी और घोटाले की लेकर जो है वजह से छत्तीसगढ़ सरकार का कर्ज बढ़ा है। बता दें कि मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कल बजट सत्र का तीसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्टता से सभी तथ्यों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस के 5 साल की सरकार में घोटाले हुए, अधिक ब्याज दर में कर्ज लेना और कांग्रेस के शासनकाल में काफी अव्यवस्था भी देखने को मिली, जिसकी वजह से सरकार को उसे व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वित्तीय अव्यवस्था थी, जिसे दूर करने में सरकार को समय लग रहा है। जब तीसरा अनुपूरक बजट आया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विस्तार से तथ्यों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो, ये सब अव्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार में हुई है। अव्यवस्था, अराजकता, और इसके कारण से कर्ज में लाद कर वो गए हैं। अलग मत के पैसे अलग स्थानों पर खर्चा किया, वो व्यवस्था करनी पड़ रही है सरकार को। तो ये भी जो आपने तथ्य बताया, ये भी उसी का हिस्सा है। उधर अरविंद केजरीवाल के घोटाले को उजागर करती कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हुई। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार पर डाका डाला है, 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व चोरी किया है, उन्होंने नियमों की अनदेखी की है। कैग रिपोर्ट बता रही है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को 70% काम दे दिया गया। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल ने ईमानदारी के जो है बदनाम किया है। बीजेपी ने वादा किया था कि कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगे, उसे पूरा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैग की रिपोर्ट हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और आज दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह खुलासा होता है कि कैसे 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचाई। नियमों का उल्लंघन किया, कैबिनेट में ले गए नहीं, और कैसे कुछ लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 70% काम 3 लोगों को दिया, 30% काम में बाकी लोग। शराब दुकानें आवासीय क्षेत्रों में खोली। कुल मिला के बहुत बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। ये कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। कट्टर ईमानदार कहने वाले अपने आप को जिस प्रकार से सारी नियम प्रक्रिया को ताक में रखकर दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान पहुंचाया, ये ऐसी सरकार है जिसने अपने ही खजाने पर डाका डालने का काम किया। और दूध का दूध, पानी का पानी कैग रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत होने से हो गया है।
उधर राजिम कुंभ कल्प का समापन समारोह के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजिम कुंभ कल्प मेला गरियाबंद पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। आपको बता दें कि कुंभ कल्प का समापन समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राजिम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्थित है और 3 नदियों का संगम अरपार, सौंदूर और पैरी का संगम यहां पर होता है। छत्तीसगढ़ के कुंभ के नाम से भी ये स्थान प्रसिद्ध है। तो राजिम कुंभ कल्प मेला पहुंचे यहां डिप्टी सीएम, जिसकी तस्वीरें आप देखिए कि इस तरीके से जो है इसे छत्तीसगढ़ का कुंभ भी कहा जाता है, जहां पर भाव विभोर होते हुए और आस्था की पावन डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु किस कदर देखिए किस तरीके से अपनी आस्था को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं और राजिम कुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में ये स्नान कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ का इसे कुंभ भी कहा जाता है, लेकिन उधर कांग्रेस भवन पहुंची ईडी की टीम। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार कांग्रेस भवन में बीजेपी के कहने पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने समन दिया, हमने ले भी लिया और उसका जवाब भी देंगे। 72 करोड़ की आय से कांग्रेस भवन बना है, वो पहले ही बता दिया तो जानकारी मांगने की जरूरत क्या है। दीपक बैज ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय लगभग 150-200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, 15 साल के काले कमाई से बनाया गया है। क्या ईडी उसकी जांच करेगी? बीजेपी के एकात्म परिसर की जमीन पर 1 रुपए में लाकर बनाया गया, वहां पर बिजनेस का काम चल रहा है, किराया वसूला जा रहा है। क्या इस पर ईडी की टीम कोई जांच करेगी? कल ईडी का सम्मन आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। सम्मन हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले 1934 में, आज जो डीसीसी ऑफिस है वहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और वो जब भवन बना था छेरछेरा पुन्नी के दान से बना हुआ था। जब प्रदेश का अभी जो कार्यालय स्थापित है, प्रदेश मुख्यालय, विपक्ष में रहते हुए तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने राजीव भवन बना, आज कार्यालय संचालित हो रही है। और जिस तरह से ईडी कोर्ट में पेश करती है कि 72 करोड़ की आय से कांग्रेस कार्यालय बना है, अगर पहले ही उन्होंने साबित कर दिया कि 72 करोड़ की आय से अगर बना है तो फिर हमें जानकारी मांगने की आवश्यकता क्यों? पहला चीज, अगर जानकारी मांग भी ली तो हमें जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। उधर रायपुर ग्रामीण नगरीय निकाय चुनाव में महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 की नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद सावित्री भारत धीवर ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से सौजन्य भेंट की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सावित्री धीवर का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति से प्रभावित होकर जनता बीजेपी से जुड़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सावित्री धीवर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप जनसेवा को प्राथमिकता देंगी और अपने वार्ड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
उधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई के टाउनशिप में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 8 एरिया में बाबा की अद्भुत बारात निकाली गई। शिव पार्वती के विवाह में भूत प्रेत के साथ अनोखी बारात लेकर महादेव पार्वती के साथ विवाह रचाने पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश गौतम ने बताया कि ये पहली बार है कि सेक्टर में इस तरह की अद्भुत बारात निकाली गई है। कार्यक्रम में बघेरा से कलाकार आए थे जिन्होंने भव्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद भोग भंडारा का भी आयोजन किया गया। सेक्टर 8 वासियों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। तो दुर्ग से ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कलाकारों ने भव्य प्रस्तुतियां दी हैं। महादेव पार्वती के विवाह रचाने के लिए पहुंचे तो ऐसे में जो है भूत प्रेत बनकर यहां उनके साथ बारात में शामिल हुए और बिल्कुल ही उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश, जहां पर भूत प्रेत के साथ में ये बारात का आयोजन किया गया और सेक्टर 8 में एरिया में बाबा की अद्भुत बारात से जो है सब लोग प्रसन्न हुए। आनंद उठाते हुए लोगों ने इस बारात का आनंद उठाया। तो वहीं अद्भुत बारात निकाली गई तो कार्यक्रम में बघेरा से कलाकार आए थे, उन्होंने जो है भव्य प्रस्तुति भी दी है, जो कि तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद भोग भंडारा का भी आयोजन किया गया था और सेक्टर 8 वासियों में इसको लेकर जो है खासा उत्साह भी यहां देखने को मिला। हम लोग महिला समिति ये 3 वर्ष से मंदिर के स्थापना किए हैं, बहुत संघर्ष के साथ किए हैं और हमारे महिला समिति बहुत संघर्षी है, जुझारू है, बहुत हेल्प भी करते हैं और मंदिर की सेवा भी करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पे किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? इसमें हम लोग इस तरह का आज हम लोग चुलमाटी, हल्दी, संगीत ये सब कार्यक्रम रखे हैं। कल बाबा की बारात निकलेगी, परसों अभिषेक करेंगे। समिति में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं? हम लोग 30-35 हैं। कितने तीन वर्षों से लगातार ये किया जा रहा है? जी बिल्कुल। मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? हम लोग तो ऐसी अनुभव हुआ कि चलो सब जगह मंदिर है, हमारे घर के पास मंदिर नहीं है, हम लोग भी मंदिर स्थापना करेंगे और 1 लोटा जल डालेंगे, सारी समस्या के हल करेंगे। तो उसी वजह से सब एक दूसरे को बोलते थे हम लोग मंदिर बनाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए जगह नहीं था, तो गार्डन था, तो हम लोग यही चुने कि चलो इस गार्डन में रखते हैं, सबको पास पड़ेगा और सब यहाँ हम लोग पूजा करेंगे। इस क्षेत्र में महिलाएं जो हैं बहुत दूर तक जाती थी, मंदिर आसपास था नहीं और भीड़ भाड़ रहती थी, तो महिलाओं की नारी शक्ति का विचार था कि हमारे आसपास भी शिव मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से शिव मंदिर का निर्माण हुआ कि हम भी 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, और वो शायद समस्याओं का हल हो ही रहा है। और इस मंदिर के निर्माण से निश्चित ही भक्तिमय भाव बढ़ा है, नहीं तो यहाँ गार्डन तो पूरा वीरान पड़ी थी, असामाजिक तत्व आते थे, देर रात तक के अपना जो भी है हो हुल्लड़ करते थे। इनके बनने से आसपास में शांति और भक्तिमय का माहौल बना है। अब रही कार्यक्रम की बात, तो हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहला आज 23 फरवरी के दिन रविवार को संध्या अभी बाबा जी की चुलमाटी कार्यक्रम है, मेहंदी रस्म, तेलमाटी, चुलमाटी, हरिद्रा लेपन, संगीत कार्यक्रम देर रात तक आज संगीतमय कार्यक्रम के साथ आज आयोजित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में उनसे मिलने आए नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौर को बधाई और सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर अथाह विश्वास जनता ने जताया है, जिससे पार्टी को प्रचंड विजय हासिल हुई है। 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यों का प्रमाण है। इसीलिए अब जनता के विश्वास पर खरा उतरना सभी निर्वाचित महापौर की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अटल विश्वास पत्र के एक-एक वादों को पूरा करना उनका लक्ष्य हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।